खुलेआम होते हैं, हत्याएं खुलेआम होती हैं, अपहरण खुलेआम होते हैं, कोई FIR नहीं दर्ज होती है। 15-15 साल के लड़कों को बंदूकें देकर SPO बना दिया गया है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर बना दिया गया है। सारी सिविल मशीनरी कोलैप्स की स्थिति में है। 5 लाख लोग इधर से उधर बेघर बार हो गए हैं। और इसके खिलाफ, इस तलवा जुलूम के खिलाफ जब कोई आवाज उठाता है विनायक सिंह जैसा आदमी, तो उसको सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। बिना ट्रायल के उसको सजा सुना दी जाती है। 2 साल से उसकी बेल एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं होती है। और इस सवाल पर यही सेकुलर कांग्रेस और यही नॉन सेकुलर बीजेपी दोनों एक जगह हैं, दोनों एक साथ खड़े हुए हैं कि इस तरह की विनायक सिंह जैसी जमहूरियत की किसी आवाज को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे वक्त में, ऐसे अंधेरे वक्त में एक बहुत बड़ी जरूरत है छात्रों के बीच से, क्योंकि हम भी छात्र राजनीति से ही ताल्लुक रखते हैं। तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपने एक ऐसे वक्त में, जब तमाम देश और दुनिया में विनायक सेन की रिहाई के लिए, उनकी 2 साल की कैद के बाद उनकी रिहाई के लिए तमाम कोशिशें चल रही हैं, जब लंदन से लेकर रायपुर तक तमाम जगहों पर लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि आजादी के 60 साल बीत जाने के बाद जमहूरियत की इस तरह से हत्या नहीं की जा सकती, विनायक सेन को रिहा करना होगा, तब आप लोगों ने ये पहल ली है। इसके लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इसलिए आज मतलब देश भर में आज बहुत सारी जगह पे यही इशू पे आज लोग आवाज उठा रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं कि विनायक सेन को रिहा किया जाए। विनायक सेन जैसे पहले भी बात मतलब राजन ने भी बोला, बाकी सब लोगों ने भी बात रखे कि विनायक सेन का ये गिरफ्तारी है, ये 2 साल में उसको जेल में सलाखों के पीछे धकेल के रख देना बिना कोई प्रूफ के, बिना कोई सबूत के, ये हमारे पूरी जमहूरियत पे एक बहुत बड़ा सवाल उठा देता है। पर बात ये है, आज मुझे लगता है, हमें लगता है कि ये 14 मई जिस दिन विनायक सेन को अरेस्ट किया गया था, उस दिन हम बात सिर्फ विनायक सेन पे ही सीमित ना रखें, बात सिर्फ विनायक सेन पे ही खत्म ना कर दे, क्योंकि विनायक सेन बहुत सारे लोगों में से एक है, बहुत सारे बेगुनाह में से एक है जिसको जेल के पीछे धकेला गया है। विनायक सेन को गिरफ्तार किया गया है, पर ये छत्तीसगढ़ में लोगों को एनकाउंटर में, झूठे एनकाउंटर में, बेबुनियाद फरियाद झूठे एनकाउंटर में भी मारा भी जाता है। लोगों को यही स्टेट की तरफ से लोगों को गोलियों से भून भी दिया जाता है, क्योंकि वो लोग वही लोग हैं जो आवाज उठाते हैं, वो लोग वही लोग हैं जो लड़ रहे हैं इसी फासिस्ट रिप्रेसिव स्टेट मिशनरी के खिलाफ और अपने जल जंगल जमीन के लिए। छत्तीसगढ़ के आदिवासी आज अगर इस स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर वो आज एक हथियार में जंग छेड़ा है, तो वो इसलिए क्योंकि हमारे देश की जल जंगल जमीन को जो सरकार बेच रहे हैं MNCs के सामने, उससे ज्यादा हमारी आजादी के ऊपर, उससे ज्यादा बड़ा हमला और कुछ नहीं हो सकता है। और छत्तीसगढ़ के आवाम, छत्तीसगढ़ के आदिवासी आज उसी के खिलाफ लड़ रहे हैं और उन्हीं सारे मतलब उनकी लड़ाई हमें लगता है कि एक नई आज़ादी की लड़ाई है, एक असली आज़ादी की लड़ाई है। हम 7 सालों से ये आज़ादी का जो ढोंग रचा के रखे हैं यहाँ पे कि हाँ हमारे पास आज़ादी है, हमारे पास जमहूरियत है, हमें वोट मिलने का राइट है, तो हम सरकार चुनते हैं, वो सरकार लोगों की सरकार बनते हैं, तो हमारा देश आज़ाद हो चुके हैं। हम मानते हैं कि ये आज़ादी पूरी तरीके से झूठ है, एक फरेब है। हमारी देश आज भी मतलब गुलामी के दौर ही हमारे देश में आज भी चल रहे हैं और वो गुलामी हम बार बार बहुत सारे रूप में झेल रहे हैं। विनायक सेन की गिरफ्तारी हमारे जो पूरी मतलब किस तरीके से हम गुलाम बन चुके हैं, किस तरीके से हमारे देश की एक एक जनता की, एक एक इंसान की किसी भी तरीके का आज़ादी नहीं है। वो बोलने का आज़ादी, चाहे वो लड़ने का आज़ादी हो, चाहे यूनियनाइज करने का आज़ादी हो, चाहे यूनियन बनाने की आज़ादी हो, ये सारे आज़ादी एक के बाद एक जो छीन जा रहा है। विनायक सेन उन्हीं एक मतलब विक्टिम्स में से एक है। लेकिन हम जानते हैं कि इस देश में और भी सारे लोग, टाडा के तहत भी बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए थे। टाडा का आइन रिपील हो गया, टाडा का वो कानून आज नहीं है, लेकिन वो सारे लोग अभी भी जेल के पीछे ही है। गोधरा के बाद जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है, वो उनमें से भी बहुत सारे लोग गोधरा कांड के बाद जेल में अभी भी सड़ रहे हैं। कोई भी कानून, कोई भी न्याय उसके पक्ष में, उनके भी पक्ष में नहीं है। लेकिन उसके बाद जो गुजरात में जो एक मतलब गुजरात में क्या हुआ था, किस तरीके से वहाँ पे आम लोगों का कत्ल हुआ था, हम वो भी जानते हैं। लेकिन उसके लिए आज तक भी किसी को अरेस्ट नहीं किया गया, उसके लिए आज तक भी उन सारे विक्टिम्स को भी न्याय नहीं मिला है। वोट के पहले हाँ जरूर कुछ लोग आवाज उठा देता है कि नरेंद्र मोदी को भी अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि नरेंद्र मोदी कौन है। नरेंद्र मोदी वही राष्ट्र का ही एक पार्ट है जो सारे लोगों के ऊपर जंग चल रहा है और
देखा जाए तो मामले में पता है कि मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, बुद्धदेव भट्टाचार्य, ये सारे लोगों में के अंदर कोई अंतर नहीं है। ये सारे लोग एक ही है, वो सारे लोग वही पावर का रिप्रेजेंटेटिव है, ये कोई जनता का रिप्रेजेंटेटिव है नहीं। ये सारे लोग वही है। बुद्धदेव भट्टाचार्य और नरेंद्र मोदी आमतौर पर देखा जाए तो आइडियोलॉजिकली एक बहुत डिफरेंट पोजिशन पे खड़े हैं, पर बुद्धदेव भट्टाचार्य भी तो वही है ना जो जब वो एक साइलेंट ग्रुप बोल के विदेशी कंपनी के सामने अपनी जमीन बेच रहा था, मतलब एकदम कम पैसों में साइलेंट ग्रुप को अपनी जमीन दे रहा था, लोगों के घर छीन के, आबादी छीन के, बस्ती छीन के जब वो दे रहा था, उसके खिलाफ जब लोग खड़े हुए थे, आवाज उठाए तो उसको गोलियों से भून दिया गया था। उसका ऑर्डर भी बुद्धदेव भट्टाचार्य ने दिया था। और इसीलिए हमें पता है कि इस देश के संसद, जो झूठी संसद है, उसके अंदर जो लोग बैठे हुए होते हैं वो सारे लोग जनता का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता है। जनता का रिप्रेजेंटेटिव वो है नहीं। उसके खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं, जो लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं, अपनी जल जंगल जमीन के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के में अपनी मुल्क की आजादी के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, वो सारे लोग इसीलिए इन मतलब ये पावर के रिप्रेजेंटेटिव जो संसद के अंदर बैठ के डेमोक्रेसी का ढोंग मचाते हैं, उनके आंखों में ये सारे लोग टेररिस्ट हैं, ये सारे लोग आतंकवादी हैं। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं, बार बार हम लॉ को यही कहते हैं कि अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ना, अपने इज्जत के लिए लड़ना, अपने ईमान के लिए लड़ना, आपके हक के लिए लड़ना, ये अगर आतंकवाद है तो इस देश के सारे अवाम आतंकवादी हैं। और संसद में बैठे हुए कुछ लोग अगर सोचते हैं कि वही सत्ता पे बैठे हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, तो शायद वो एक गलतफहमी में है। इस देश की जनता उसको जवाब दे रहा है। देश में आज कोने कोने में लोगों की गुस्सा उबाल रहा है, लोगों की आंदोलन भी तेज हो रहा है। ये आंदोलन का हमें और तेज करना चाहिए। और जैसे राजन ने भी बोला कि इसमें हम जैसे मतलब स्टूडेंट्स, यूथ, हमारा भूमिका भी बहुत ही अहम हो जाता है। इन आवाज को तेज करने में, इन लड़ाई को आगे ले जाने में अगर हम एक पहल कदमी ना लें तो ये लड़ाई अधूरी रह जाएगी। इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी ऐसे मौके पे आवाज बुलंद करें। लेकिन आज विनायक सिंह को रिहा किया जाए, अभी ही रिहा किया जाए। इस मांग के साथ साथ हम ये भी बोलना चाहेंगे कि वही जिससे हम बात शुरू किए थे कि बात सिर्फ विनायक सिंह से शुरू होकर विनायक सिंह पे खत्म नहीं होना चाहिए। विनायक सिंह वो लाखों लोगों में से एक है, लाखों बेगुनाहों में से एक है जो आज जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई उन सबको रिहा करने के लिए होना चाहिए। हमारी लड़ाई जिस आंदोलन के शरीक बनने के कारण उसको जेलों के अंदर धकेला गया था, या अपने हक, जिन हक के लिए आवाज उठाने के लिए उसको जेलों के अंदर धकेला गया था, उन सारे हक के लिए लड़ाई, उन सारे आंदोलन को तेज करना भी हमारा फर्ज है। वो आंदोलन हम जब आगे लेके जाएंगे तभी रिहा होगा। जब विनायक सिंह को बस जेल के बाहर लाने से ही मतलब उसकी मुक्ति नहीं है। मतलब विनायक सिंह का रिहा तभी होगा जब ये सारे आंदोलन, इस फैसिस्ट स्टेट के खिलाफ आंदोलन और भी तेज होगा और हम सारे लोग आवाज उठाएंगे एक साथ और इस पूरे स्टेट मशीनरी को पूरी तरीके से ध्वस्त करेंगे। अपनी न्याय आज़ादी, असली आज़ादी, लोगों की आज़ादी को जब हम लड़के लाएंगे तभी हमारे ये सारे आंदोलन सफल होंगे। तरह का कहते हैं, मतलब हमारी सरकार हर जगह प्रचार करती है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी जनतंत्र। ये हो सकता है कि संख्या का जहाँ तक सवाल है, भारतीय जनतंत्र हो सकता है सबसे दुनिया की बड़ी जनतंत्र हो, लेकिन यदि हम सिर्फ संख्या न देखें और किसी भी एक जनतंत्र के जो गुण होते हैं उनको देखें, उस मापदंड से भारतीय जनतंत्र को देखें, तो ये बात तो बहुत साफ नजर आता है कि हमारे देश के अधिकांश लोगों के लिए जनतंत्र नाम की कोई चीज हासिल नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल भी जनतंत्र नहीं है, इसलिए नहीं कहूँगा कि इस देश में जनतंत्र के लिए जो संघर्ष ऐतिहासिक तौर पे पिछले 100 साल में हुए हैं, उनके फल हम आज भी कुछ तो ले पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह किसी ऐसे तानाशाह सरकार के साथ जी रहे हैं जैसे कि बर्मा में होता है, जहाँ इस तरह का हम खुलेआम खड़े होकर बात भी नहीं कर सकते। लेकिन जो आज़ादी के संघर्ष के दौरान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो लड़ाइयाँ लड़ी गई और जो